फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप, इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ फॉर लूप in Python is a control structure that iterates over a sequence such as list, string, tuple और range। ये भी क्या करता है? ये भी इटरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू आता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है और कुछ चीज़ों को रिपीट करने के लिए यूज किया आता है। अब चाहे वो इटरेट कहाँ पे कर सकता है, अगर लिस्ट में कुछ सीक्वेंस में इटरेट करना है तो भी कर सकता है, स्ट्रिंग में कर सकता है, टपल में कर सकता है और रेंज में कर सकता है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है? तो ये सिंटेक्स आप देख लो। पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल इन सीक्वेंस। जिस भी चीज़ें में, जिस भी सीक्वेंस में, चाहे लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो या फिर रेंज हो, उसमें हम लिखेंगे वो सीक्वेंस और उस वेरिएबल को उस सीक्वेंस में जिसमें हमें इटरेट करना हो। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट फॉर ईच स्टेटमेंट। अगर मान लो ये जो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला जो फॉर लूप का बॉडी है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये बार बार इटरेट होगा। अब इसको हम कोड के तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो, जो यहाँ पे फॉर लिख रहा है ये क्या है? कीवर्ड है। ये आई क्या है? ये लूप का वेरिएबल है, ठीक है, ये अपडेट होता रहता है। फॉर आई इन रेंज 5, ये क्या है? ये आपका रेंज दिया गया, यानी कि ये सीक्वेंस है। कब तक है? ये आपका रेंज है कि 5 रेंज आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है? नीचे आप देखो, नीचे यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे इंडेंटेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक टैब टैब स्पेस का गैप छोड़ा गया है और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिंट आई लिखा गया है, यानी कि ये क्या है? फॉर लूप का बॉडी है। ये क्या कहलाएगा? बॉडी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये रेंज में सुटेबल है तो ये बॉडी उसका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? फॉर लूप कहलाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप कुछ दिखाई देता है। अब हम फॉर लूप को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि आपको एक टास्क दिया जाए कि हेलो इंडिया आपको 1 2 3 4 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है। आपको 5 बार स्क्रीन पे आपको हेलो इंडिया करके प्रिंट होके आ जाए। तो आपके पास क्या तरीका होगा? तो देखो, सबसे पहली बार आप यह क्या कर सकते हो, अगर मान लो हेलो वर्ल्ड आपको या हेलो इंडिया आपको 5 बार प्रिंट करना हो तो आप क्या करोगे? आप प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली लिखोगे। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रिंट और आप यहाँ पे दे दोगे मैसेज हेलो। मान लो कि वर्ल्ड देना है तो आपने हेलो वर्ल्ड किया। एक बार ये हो गया और इसको अगर 5 बार प्रिंट करना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने किया, इसको जब आपने रन किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, आप 5 लाइन लिख रहे हो इसके लिए। लेकिन क्या आप इस काम को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हो? क्या आप यहाँ पे कोई, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है कि क्या हम कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं? तो जहाँ पे भी इटरेटिव की बात आए वहाँ पे हम इटरेटिव स्टेटमेंट यानी कि फॉर या फिर डू व्हाइल लूप का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखो, एक तो ये तरीका हो गया प्रिंट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा, हम फॉर लूप से भी काम कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉर और यहाँ पे लिखेंगे आई और यहाँ पे होगा इन और यहाँ पे होगा रेंज। कितने रेंज तक प्रिंट करना है? सपोज करो कि मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो क्या होगा? फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलर लगाया और यहाँ पे मैं प्रिंट दूंगा प्रिंट और यहाँ पे हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो आप यहाँ पे रेंज दोगे उतनी बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करने के लिए आपने 5 बार प्रिंट लिखा, यानी कि 5 लाइन का कोड लिखा। और यहाँ पे महज आप 2 लाइन में क्या कर सकते हो? आप कितने भी वर्ड को प्रिंट करा सकते हो। अब सपोज करो कि मैं यही काम, अगर मुझे 50 बार अगर चाहिए होता प्रिंट तो मैं यहाँ पे 50 लाइन लिखता प्रिंट का कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 50 बार। लेकिन मैं क्या करूँगा? मुझे 50 बार करना है तो मुझे केवल यहाँ पर रेंज बढ़ाना होगा। मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे 50 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ये काम होता है अगर आपको कुछ चीज़ें इटरेट करनी है, कुछ चीज़ों को रिपीट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप वहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हो, वहाँ पे आप लूप का यूज़ करते हो। अब इस कोड को समझते हैं, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे 5 कर दिया। अब जब इस कोड को आप समझोगे ना तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉर आई इन रेंज 5 है, यानी कि ये जो है ये आपका सीक्वेंस है और ये आई क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, रेंज 5 तक। अब इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे आई को साथ में साथ प्रिंट करके चल रहे हैं कि आई की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। हमने आई कॉमा हेलो वर्ल्ड कर दिया और जब इसको प्रिंट करोगे ना, देखो आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आई पहले 0 होगा, वो चेक करेगा 0 से लेके 5 तक रेंज में। पहले 0 हुआ आई, यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ,
फिर आई की वैल्यू 0 थी, फिर आई की वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट हुई 1 हुई, ये चेक करेगा क्या ये रेंज में है, रेंज में है तो फिर क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट प्रिंट किया। फिर आपका 2 हुआ आई की वैल्यू, फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ। अब 4 के बाद क्या होगा, अब ये इसके आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और 4 के बाद ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए टोटल 5 बार हेलो वर्ल्ड क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सपोज करो कि आपको एक दूसरा यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार हेलो इंडिया लिख के आ रहा है प्रिंट, आपको इंटर नंबर देना है। ठीक है, ये कितनी बार आप प्रिंट करना चाहते हो, तो सपोज करो हमने 5 यहाँ पे इंटर किया, तो 5 आपने इंटर किया तो देखो 0 बार, यानी कि 0 के साथ हेलो इंडिया है, फिर दूसरी बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, फिर तीसरी बार आपका हेलो इंडिया आया, फिर आपका चौथी बार हेलो वर्ल्ड आया, फिर उसके बाद चौथी बार हेलो इंडिया आ रहा है, फिर पांचवी बार क्या आ रहा है, हाई वर्ल्ड आ रहा है। यानी कि ये कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपको इसको कैसे प्रिंट कर सकते हो, इसको देखते हैं अपने वीएस कोड में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, हमें पैटर्न कैसा देखने को मिल रहा है, एक बार आ रहा है हेलो इंडिया 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। यानी कि जो आप यहाँ पे पैटर्न पहले समझ जाओ, कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो भी आप देख रहे हो, जो इवन नंबर है, इवन और ऑड, इवन मतलब जो दो से डिवाइडेड हो, जहाँ पे इवन है ये आपका क्या है, इवन नंबर है। टू क्या है, देखो 0 क्या है, इवन है, 2 क्या है, इवन है, फिर 2 के बाद 4 क्या है, इवन है। तो जो भी इवन आ रहा है, ठीक है, जो इवन पोजीशन है उस पे क्या आ रहा है, हेलो इंडिया करके प्रिंट हो रहा है। और जो ऑड आ रहा है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट, हाई वर्ल्ड करके आ रहा है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे, ट्रिक यही लगाना है कि आप अगर ये देखो कि जो इंडेक्स है, जो आपका पोजीशन है, अगर वो इवन है तो हेलो इंडिया लिख के आए, अगर वो ऑड है तो हाई वर्ल्ड लिख के आए। इसको आप कैसे करोगे, तो हम वीएस कोड में चलते हैं, और यहाँ पे हम पहली बार क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट भी ले रहे हैं कि आप बताओ कि क्या मतलब एंटर करना चाहते हो। तो हमने किया एन वेरिएबल में हमने स्टोर किया, हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से स्टार किया, हमने इनपुट मेथड का यूज किया, और यहाँ पे हमने मैसेज दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर एंटर करेगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, जितना इनपुट देगा उस रेंज तक क्या होगा, ये जो फॉर लूप है उतनी बार ये रन करेगा। और रन क्या करेगा, हमें ये भी चेक करना है कि अगर इफ कंडीशन, अगर जो इंडेक्स है आई 0 से स्टार्ट होगा, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आए, यानी कि इवन नंबर आए, तो क्या हो, तो ये क्या करे, ये प्रिंट करे। अगर इवन आएगा तो क्या आएगा, अगर इवन आए तो वो प्रिंट करे आई, और हेलो इंडिया प्रिंट करे इवन पे, हेलो इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेलो इंडिया लिख दिया। अगर वो ऑड पोजीशन पे आए, यानी कि 2 से डिवाइडेड होके 0 के बराबर नहीं होता है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या प्रिंट करे, फिर वो प्रिंट करे, वो प्रिंट करेगा हाई वर्ल्ड। ठीक है, अगर ऑड पे आएगा तो हाई वर्ल्ड, और इवन पे आएगा तो हेलो इंडिया। तो हमने इसको रन किया, आपको मान लो कि जितना नंबर डाला उतना नंबर डालो, हमने 5 डाला, तो 5 आपके पूरे के पूरे सेंटेंस प्रिंट होंगे, लाइन प्रिंट होंगे। लेकिन जो आपका इवन होगा वहां पे इंडिया होगा, और जहां पे ऑड होगा वहां पे हाई वर्ल्ड प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे इवन है पोजीशन तो हेलो इंडिया, ये भी इवन है हेलो इंडिया, ये भी इवन है हेलो इंडिया, और जहां पे आप देख रहे हो कि ऑड है, 3 क्या है, ऑड है तो हाई वर्ल्ड, आपका 1 क्या है, ऑड है तो यहाँ पे हाई वर्ल्ड लिख के आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इफ कंडीशन का भी यूज कर सकते हो वाइल या फिर फॉर लूप के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है ये है कि ऐड द फर्स्ट 10 इंटीजर्स, यानी कि अगर आपको ये बोलने के लिए बोल दे कि आप 0 से स्टार्ट करो, और फर्स्ट जो 10 इंटीजर है, 0 से लेकर 9 तक आपके 10 इंटीजर है, अब इनका सम निकालो। तो आप कैसे इनका सम निकाल सकते हो, तो एक जो तरीका हो सकता है सम निकालने का, आप क्या करोगे कि अगर आपको सम निकालना है, तो आप कहोगे ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं आंसर, और इसमें सबका सम लिख लेते हैं, 0+1 कर देता हूँ मैं, फिर आपका 2 कर देता हूँ, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर +8 हो गया, फिर +9 हो गया। और इसको फाइनली करके मैं क्या क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ आंसर को। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट आंसर कर दिया। जब इसको रन करोगे आप तो यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है वो राइट अप्रोच नहीं है। आप क्या करोगे,
आप सपोज करो कि यहाँ पे अगर कोई इनपुट दे दे, अगर यहाँ पे 100 तक प्रिंट करना हो, 100 तक ऐड करना हो, तो क्या आप 100 तक प्लस करते हुए आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे? नहीं। या फिर आप 100 तक ये ऐसे लाइन लिखोगे? नहीं। आपको भले कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो, सम करके दे दे, लेकिन आपको ये रिपीटेडली लिखना तो पड़ेगा। 9 लिखे, फिर 10 लिखोगे, फिर 11 लिखोगे, 12, 13, 11, 100 तक करोगे। मान लो कि 1000 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, 1 लाख तक बोल दिया, तो कब तक आप लिखते चलोगे? तो ये राइट अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? इसके लिए आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। कैसे हम करेंगे? हम क्या करेंगे, आंसर नाम का एक वेरिएबल माना, इसको हमने जीरो पे स्टोर किया, जीरो पे इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। हमें आई कहाँ से स्टार्ट करना है? हम आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसका रेंज लेंगे, हमें कितने तक जाना है, फर्स्ट 10 तक का हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो हम रेंज देंगे 10। ठीक है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होके वो 9 तक जाएगा और सबका सम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये कंडीशन चेक करना होगा, ये रेंज लेना होगा। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे आंसर को अपडेट करेंगे। हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर को हम कैसे अपडेट करेंगे, आंसर प्लस आई करेंगे। ठीक है, यानी कि जीरो पहले आया तो जीरो प्लस जीरो हो गया, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जीरो प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। इस तरीके से पूरा आपका रन करेगा और फिर लास्ट में आप प्रिंट करोगे आंसर को। तो ठीक है, इसको हम रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 45। समझ में आया? अब ऐसे ही मान लो कि मुझे 100 तक प्रिंट करना है। ठीक है, आप 100 तक ऐसे काउंट करना चाहो तो आप केवल रेंज यहाँ पे बढ़ा दो, आप 100 कर दो, तो जीरो से लेके 99 तक का जितना सम होगा वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे इसका जो सम होगा जीरो से लेके 99 तक, वो हो जाएगा 4950। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अपना काम जो है काफी आसान कर सकते हो फॉर लूप का यूज करते हुए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको ये अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन है, 2 का मल्टीप्लीकेशन आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो सिंपल तरीका आप ये होगा कि आप प्रिंट स्टेटमेंट उठाओ और प्रिंट में सारा का सारा ये लिख दो। कैसे आप लिख सकते हो? आप ये काम कर सकते हो कि अगर आप कोई लॉजिक लगाना नहीं चाहते हो, आप प्रिंट, आप फॉर वगैरह कुछ नहीं लगाना चाहते हो, तो आप करोगे कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा मैं इनटू, इनटू करूंगा 1 से, और जो आएगा 2 तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे ही आप करते जाओगे, पूरा का पूरा ऐसे करके जाओगे, और आपने पूरा क्या कर दिया, इस तरीके से पूरा का पूरा आपने प्रिंट करते हुए, कॉपी पेस्ट करते हुए, आपने 2 1 जा 2 किया, 2 2 जा फिर 4 किए, फिर आपने 3 इसको बढ़ाया, फिर यहाँ पे 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो सब और लिख रहे हो। 2 × 4 यहाँ पे कितना होगा, 8 हो गया। फिर 2 × 5 यहाँ पे हो गया आपका 10 हो गया। फिर आपने किया 2 × 6, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर आपने किया 2 × 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने किया 2 × 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया। फिर आपने यहाँ पे किया 2 9 जा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और लास्ट में 2 10 जा करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करोगे, रन करोगे, तो आपको पूरा 2 का टेबल यहाँ पे देखने को मिल गया। लेकिन आप देखो, जब मैं ये कर रहा था तो आप इरिटेट हो रहे होगे कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। अगर सपोज करो ऐसे 3 का, 4 का, 5 का, और मान लो कि काफ़ी बड़े नंबर का अगर मुझे करना हो, तो मुझे तो पूरा याद नहीं होगा। मैं मान लो कि 179 का मैं टेबल लिखना चाहूँ, तो आप इस तरह कैसे कर सकते हो? ये सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, और फॉर लूप से हम किसी भी टेबल का क्या कर सकते हैं, हम टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका टेबल 2 का टेबल चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करूँगा, फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा कि 10 तक रेंज है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक मुझे इटरेट करना होगा, आई की वैल्यू बढ़ानी होगी, और 2 से उसको इंटू करते चलना है। तो हमने 10 यहाँ पे रेंज दिया, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे होगा 2 × फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 × और यहाँ पे आई होगा। ठीक है, जितनी बार आएगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको आई को मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, क्योंकि ये रेंज में ऐसे है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, फिर इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं करूँगा 2 × और जो भी नंबर हो उसको प्रिंट कर दूंगा आई से इंटू करके। अब इसको मैंने रन किया, अब देखो क्या मिला आपको। आपको यहाँ से दिख रहा है कि 2 × 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 10 तो रेंज दिया है, लेकिन जो हमें पता है कि जो आई यहाँ से स्टार्ट होगा
वहाँ पे 10 तो होंगे, ये नंबर्स कितने होंगे 10 होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग होगा ना वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे जीरो के नीडेड नहीं है, हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट करना है 1 से और ये 10 तक जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा कोड में मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, आप यहाँ पे देखो। हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो। हम कहेंगे कि आई की वैल्यू ऐसा करो कि आप 1 से स्टार्ट करो और आप कहाँ तक जाओ, आपको 11 तक जाना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इसका वैल्यू दोगे 11। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाए, यानी कि इससे एक कम तक जाए। अगर 11 दे रहे हो तो 10 तक जाएगा, अगर 9 दोगे तो 8 तक जाएगा, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और 11 के पहले यानी कि 10 तक जाए। अब इस कोड को जब रन करोगे ना तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, सेम फॉर्मेट पे। आपका जीरो खत्म हो गया क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जाएगा। आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू पता चल गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमने 1 से 11 तक हमने किया तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक गया। आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ कि मैं सपोज करो कि मैं 1 से स्टार्ट ना करके मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है वो 5 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने का भी दे दूंगा कि 2 into 5 से स्टार्ट हो, 2 into 5 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। तो मैं इंटू 5 से स्टार्ट करके 10 तक जाने के लिए मैं 5 और 11 का रेंज दूंगा, तो आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 5 से, 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज को बदल भी सकते हो। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और हम रेंज को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब इन क्वेश्चन से जो आगे आने वाले पैटर्न है, आप फॉर में जो रेंज वाला जो पैटर्न होता है उससे आपको समझ में आ जाएगी कि रेंज कैसे काम करता है। अब सपोज करो कि आपको इस तरीके से कुछ प्रिंट करने को आ जाए, जैसे जीरो प्रिंट हो पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट करना हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए फॉर यूज का यूज करोगे। और फॉर में हम रेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप करके रेंज को समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे जीरो से लेकर 9 तक प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा फॉर, और मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स इन रेंज, और रेंज कितना टोटल 10 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलर लगाऊंगा और प्रिंट कर दूंगा उस नंबर को, एक्स को। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना तो जो मुझे प्रिंट करना था जीरो से लेकर 9 तक वो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब इस कोड को समझो, इस कोड का समझने का मतलब ये हुआ कि जो ये रेंज ये दिख रहा है ना, एक्स इन रेंज 10, इसका मतलब कि हमें आउटपुट में, यानी कि ये जो कोड है, ये जो इसका बॉडी जो होगा वो 10 बार रिपीट करेगा। ठीक, कितने बार जाएगा, 10 बार रिपीट होगा। और यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स इन रेंज, इसका मतलब कि रेंज क्या है, 10 है। तो एक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से स्टार्ट होगा और एक एक इंक्रीमेंट होगा, और एक एक इंक्रीमेंट होगा, और एक जितनी बार ये इंक्रीमेंट होगा कितने बार जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, तो उतनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा। तो पहली बार एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रिंट हुआ एक्स को तो ये जीरो प्रिंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 1 हुई, फिर आपका प्रिंट किया एक्स तो ये यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। फिर एक्स की वैल्यू 3 हुई, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया। यानी कि जितना रेंज दिया होता है ना उतनी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे प्रिंट होती है। 10 रेंज है तो आप यहाँ पे जीरो से लेकर 9 तक काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स होंगे। अब सपोज करो कि आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक दे दिया जाए कि हमें जीरो से स्टार्ट ना करके मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, तो कैसे आप कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर मान लो कि मुझे जीरो से स्टार्ट ना करके मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, देखो आपको रेंज को चेंज करना होगा। अब आपको बताना होगा कंप्यूटर को, अपने प्रोग्राम को, कि मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जाए, तो यहाँ पे मुझे 11 लिखना होगा। क्योंकि जब 1 से 11 तक देखोगे ना तो देखो 1 से 11 का मतलब क्या होता है, रेंज पहले आप समझोगे रेंज मतलब कैसे काम करता है। रेंज जब आप फॉर लूप में लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 और यहाँ पे लिखूँ मैं 11, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्ट वाला पॉइंट क्या होता है, ये इंक्लूड होता है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो एंड वाला पॉइंट होता है वो एक्सक्लूड होता है, यानी कि ये यहाँ तक नहीं जाएगा, उसके एक डिजिट पहले तक जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर 1 से 11 लिखा है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 9 जाएगा, फिर 10 जाएगा, 11 नहीं जाएगा। जो यहाँ पे लिखोगे उससे एक कम तक आपका वैल्यू उस रेंज में होगा।
तो 11 माइनस 1 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक वैल्यू पूरा का पूरा इस रेंज में होगा। तो आपने समझ में आ गया कि रेंज में क्या है, दो पैरामीटर है। पहला वाला जो अगर अगर आपको दो इसमें आपने पास किया है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो पहला पैरामीटर है वो स्टार्ट को दर्शाता है, और ये लास्ट वाला जो दर्शाएगा वो एंड को दर्शाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर मैं वही बात करूँ पिछले वाले कोड की, ठीक है, मैंने इस वाले कोड में क्या लिखा था, मैंने इस कोड में लिखा था रेंज, और यहाँ पे मैंने केवल एक वैल्यू पास दी थी, यहाँ पे मैंने 10 लिखा था। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एंड को शो करता है, एंड को शो करता है। और जो आपका दो अगर लिखा जाए, अगर यहाँ पे 0 मैं लिख दूं और यहाँ पे मैं 10 लिखूं, तो ये क्या होगा कि स्टार्ट को शो करता है, और ये क्या शो करेगा, ये एंड को शो करेगा, अगर दो पैरामीटर हैं रेंज में तो। ठीक है, अगर केवल एक है तो वो क्या शो करेगा, एंड को शो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे वन से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना होगा तो मुझे 1 लिखना होगा, और जहां तक मुझे प्रिंट करना है उससे एक नंबर ज्यादा लेते, तो 11 यहाँ पे करेंगे। और उसको जब मैं रन करूंगा तो आपको देखो यहाँ से 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है वो आपको मिल गए। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूँ, कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि मुझे इस तरीके का कुछ प्रिंट चाहिए। क्या प्रिंट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको 1 दिखने को मिले, फिर 3 प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो, फिर 7 प्रिंट हो, यानी कि और 9 प्रिंट हो, यानी ये केवल ऑड नंबर प्रिंट हो। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ऑड नंबर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे फॉर लूप का यूज करते हुए ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हो। तो इसको हम देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा, क्योंकि इटरेट कुछ करना है मुझे। तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स इन रेंज, और मुझे पता है कि मैं रेंज कहाँ से लूंगा, 1 से लेके 11 तक, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 11 तक के जितने रेंज में आपके ऑड नंबर है ना वही है, आपका 10 नहीं है और ना ही 11 है। तो आपके 1 से लेके 11 तक के रेंज में है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। तो मैं यहाँ पे रेंज क्या लूंगा, मैंने यहाँ पे रेंज लिया 1 से लेके 11 तक रेंज में आपकी एक्स की वैल्यू हो। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि इफ अगर वो x की वैल्यू हम उसको डिवाइड करें 2 से, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो फिर क्या हो, तो प्रिंट करें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्रिंट हो। इसको जब आप रन करोगे ना तो आपको दिख जाएगा 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो प्रिंट कब हो रहा है, प्रिंट जब तभी हो रहा है कि जब x की जो वैल्यू है, पहली बार x की वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1 पे आया, ये चेक करेगा क्या 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ये 1 आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर x की वैल्यू 2 होगी, फिर 2 को 2 से इंटू कर डिवाइड करेगा, क्या उसका रिमाइंडर 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो देखो 0 आ जा रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर x की वैल्यू 3 होगी, 3 को देखेगा कि क्या वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका एक और सिंपल तरीका हो सकता है, आपको ये यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करना नहीं होगा। जब आप फॉर लूप के जब रेंज को आप समझोगे ना तो इससे आपका काम सॉल्व हो जाएगा। जो रेंज होता है उसमें 3 पैरामीटर मेनली होते हैं, एक यहाँ पे होता है स्टार्ट, यहाँ पे होता है एंड, और यहाँ पे जो खास वाला होता है ये क्या होता है, ये आपका स्टेप होता है। तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 दे दिया। तो अब क्या होगा, इसको मैं अगर रन करूँ, प्रिंट में अब यहाँ पे करूँ एक्स को, तो ये देखो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट किया 1 3 5 7 9, यहाँ पे भी सेम चीज है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्या है, आप इसको बताओ, रेंज को पूरा आप अच्छे तरीके से समझाओ। देखो रेंज को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना हो, काफी बेनिफिट करता है। देखो अगर आपका रेंज का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, रेंज और यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। पहला जो आता है, जो भी पैरामीटर अगर लिखा, 3 अगर पैरामीटर लिखे हैं तो ये पहला वाला होगा स्टार्ट, दूसरा वाला होगा एंड, कहाँ पे एंड करेगा, और जो लास्ट थर्ड वाला होता है ये आपका देता है स्टेप, यानी कि कितना इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, समझ में आया। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ रेंज, और मैंने यहाँ पे लिया है 1 11 और यहाँ पे दिया है 2। तो इसका मतलब ये है कि 1 क्या है, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हो, 11 क्या है, एंड यहाँ पे हो, और स्टेप यानी इंक्रीमेंट मुझे क्या करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, अगर मान लो कि मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं, अगर मान लो कि कुछ इस तरीके से अगर लिखा होता है, जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में दिया, रेंज अगर यहाँ पे 10 दिया है तो इसका मतलब ये 10 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये उस तरीके से कुछ है, आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 आपका स्टार्ट होगा, फिर आपका ऐसा 10 होगा,
और फिर यहाँ पे 1 होता है। स्टेप क्या होता है? 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप इतना समझना। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो वो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से और स्टेप क्या करेगा, 1 ऐड करता रहेगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि अपने हिसाब से कोई मॉडिफ़ाई करना, आप चाहते हो कि वो जो वैल्यू है मैं खुद डिसाइड करूं, तो आप इसको आपने दिया कि मैं स्टार्ट जो डिफॉल्ट वाला जीरो है मैं जीरो नहीं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट क्या करे, 1 से करे। तो आपको 1 यहाँ पे लिखना होगा। मैं चाहता हूं कि जो एंड है वो यहाँ पे 11 तक एंड जाए, तो मैं यहाँ पे 11 लिखा। और स्टेप को आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा ना हो कि अगर मान लो कि ये वाला कोड रन करोगे ना, चाहे ये रन करोगे, तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे करके। और जो स्टेप होता है ना, ये +1 का होता है, +1 इंक्रीमेंट होता है, फिर यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जब आपने स्टेप को खुद बताया कि मैं चाहता हूँ कि 2 स्टेप ऐड हो और ये स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, तो इस तरीके से कोड रन करेगा। पहले 1 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर कितना स्टेप इसमें जोड़ना है, 2 स्टेप जोड़ना है, तो इसमें +2 कर देगा, तो अब कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद क्या प्रिंट आएगा, 5 है होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 7 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 9 होगा। यानी कि जो स्टेप आप यहाँ पे दे रहे हो उतना वो ऐड करता चला जाएगा। यहाँ पे +2 ऐड होगा, यहाँ पे +2 ऐड होगा। तो इस तरीके से आप रेंज को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अब चलते हैं हम अपने कोड पे। और ये वाला कोड सेम था। जो 1 होता है वो क्या शो करता है, स्टार्ट। ये वाला सेकंड वाला प्रेम पैरामीटर है, ये एंड शो करता है। और ये क्या होता है, ये स्टेप रिक्वायर्ड कितने हैं, स्टेप कितना ऐड करना है, ये आपका शो करता है। अब अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम अगला जो एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले 1 प्रिंट करे, उसके बाद 4 प्रिंट करे, फिर आपका 7 प्रिंट करे, फिर आपका 10 प्रिंट करे। अब उसमें तो आपने मॉड्यूलो वाला ऑपरेटर लगा के देख लिया था कि हाँ, अगर 2 से ऑड और इवन वाला था तो आपने मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेंज है उसमें हम जानते हैं कि हम इंक्रीमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 1 से स्टार्ट हो और 11 के पहले तक जाए, यानी कि 10 तक जाए। लेकिन जो इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 का था ना, मैं 1 का नहीं चाहता हूँ, मैं 1 का ना चाह के मैं 3 का चाहता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे 3 लिख दोगे ना, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इसको करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे VS कोड में जाता हूँ और मुझे प्रिंट करना क्या है, 1 4 7 10 मुझे प्रिंट करना है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं जाऊंगा फॉर में, एक्स लूंगा, इन रेंज करूंगा, और मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। कहाँ तक जाना है, 11 के पहले तक जाना है, तो मैं 11 डालूंगा। और इंक्रीमेंट कितने का करना है, 3 का करना है, तो मैं यहाँ पे 3 इंटर किया। ठीक है, और मैं प्रिंट करूंगा अब एक्स की वैल्यू को। इसको जैसे मैंने प्रिंट किया, आप यहाँ पे देखो 1 4 7 10, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 11 तक जा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना करना है, 3 का। तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। समझ में आया? तो ऐसे आपका काम करता है। अब मैं अगर बात करूं कि डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, अगर मैं सपोज करो सेम चीज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं आपको डिफॉल्ट वैल्यू समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू अभी 1 है, स्टेप 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं वहां पे 1 कर दूं, तब भी आपका सेम चीजें प्रिंट होंगी। देखो 1 से लेकर 10 तक सब कुछ सेम प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, तो आपका क्या होगा, 2 2 का इंक्रीमेंट होगा। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हुआ। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अब इसको मैं अगर आपका 3 कर दूं, तो फिर क्या होगा, अब आपका 3 का इंक्रीमेंट होगा। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 होगा। अब आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक से, यानी कि इसके डिफॉल्ट वैल्यू को मैं समझाता हूँ कि क्या डिफॉल्ट वैल्यू होता है रेंज का। तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, और मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, 10 में लिखता हूँ। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक पूरा प्रिंट होके आ गया। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू करने के लिए मैं आपको बताऊं कि एंड अगर कुछ नहीं लिखा गया है, तो मतलब एंड तो यहाँ पे लिखा ही होता है, ये तो मैंडेटरी होता है। ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनली होता है, मैंडेटरी होता है, एंड तो आपको लिखना ही होता है। तो ये एंड को दर्शाता है। अगर एक पैरामीटर है तो वो क्या शो करेगा, एंड को शो करेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्या होती है, वो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। और मैं यहाँ पे जो आपका वो है
स्टेप है जिससे आप इंक्रीमेंट करते हो। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो सेम आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है रेंज का। जो पहला जो शो होता है वो क्या होता है? पहला जो होता है वो स्टार्ट को शो करता है और उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है? जो आपका नेक्स्ट वाला होता है वो होता है एंड, और ये क्या होता है? ये आपका मैंडेटरी पैरामीटर होता है। ये क्या होता है? ये आपका मैंडेटरी पैरामीटर, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है? ये एंड होता है। और लास्ट में क्या होता है? स्टेप होता है। अगर मान लो आपको कुछ इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला ये चीज होता है। इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय, जो भी नंबर आप दोगे उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं जब सपोज करो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं इसको रन करूंगा तो उसमें 5 का डिफरेंस आएगा। 0 + 5 5। और अगर मैं यहाँ पे बढ़ा के इसको मैं 15 कर देता हूँ तो एंड 15 तक यानी कि 14 तक जाएगा, तो 0 5 10 जाएगा। तो इस तरीके का पूरा आपका कोड होता है। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं जिससे कि और आपका रेंज क्लियर हो जाए। जैसे अब हमने देखा था 0 से लेके 1 तक। अब सपोज करो हमने क्या देखा था अभी तक? हमने देखा था कि 0 1 2 3 और यहाँ पे 9 तक कैसे प्रिंट करना है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे थे? हम इसके लिए कर रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे 10 दे दे रहे थे, तो ये यहाँ पे 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो जा रहा था। अब सपोज मैं बोलूँ कि 9 से स्टार्ट करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 तक जाओ, तो ये कैसे होगा? तो देखो, मुझे पता है कि रेंज का क्या होता है। रेंज मतलब होता है कि ये स्टार्ट होता है 0 से और क्या जा रहा है, ये आपका एंड होता है और ये आपका स्टेप होता है। तो मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको देख रहा हूँ जब कोड को, तो मुझे पता है कि जो रेंज जो इसका स्टार्ट हो रहा है ना, वो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 दे दूंगा। ठीक है? और देखो कहाँ तक मुझे जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं 9 से स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है? जाना जहां तक होता है, जैसे मुझे, अगर मुझे जाना था 1 से लेके 11 तक मैं लिख रहा था। ठीक है? तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? ये 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक नहीं, 11 के जस्ट पहले तक ये पूरा प्रिंट कर रहा था रेंज। ठीक है? तो यानी कि आप देख रहे हो कि जहां तक से स्टार्ट करना है वो तो यहाँ पे डालते हैं, और जो यहाँ पे एंड होता है ना, उसको वहां तक जहां से उसके पहले एक पहले तक हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 9 से स्टार्ट होके 0 तक जाना है, तो मुझे एंड में क्या लिखना होगा? मुझे एंड में -1 देना होगा, तभी तो इसके एक पहले तक ये जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम 11 लिख रहे हैं तो ये कहाँ तक प्रिंट कर रहा है? 10 तक प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे 0 पे जाना है तो मुझे क्या लिखना होगा? एंड पे -1 लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, और मैं मुझे एंड पे क्या लिखना होगा? -1 लिखना होगा, क्योंकि मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे जाना है 0 तक, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब देखो इस स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप में अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे 1 2 3 प्लस प्रिंट करना था, यानी कि मुझे अगर ऐसे प्रिंट करना था 1 3 5 7 ऐसे मुझे प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा था 1 से स्टार्ट करो और मुझे 11 तक जाना है। लेकिन जो स्टेप है इसमें दोनों को ऐड करके मुझे क्या करना था? मुझे 2 ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 + 2 5 है, 5 + 2 7 है। तो मैं यहाँ पे स्टेप कितने बार इंक्रीमेंट करना है? 2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे रेंज लूंगा वो क्या होगा? वो 9 से स्टार्ट होगा, -1 तक जाएगा, और उसका जो हो रहा है स्टेप क्या हो रहा है? उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? मुझे यहाँ पे जो आपका स्टेप वाला पॉइंट है वहाँ पे मुझे -1 लिखना होगा। ठीक है? और मैं इसको कॉर्नर लगाऊंगा। अब मैं प्रिंट अगर एक्स को करता हूँ तो क्या आना चाहिए? अब देखते हैं, फिंगर क्रॉस आपका आउटपुट आ जाए। तो देखो सेम आउटपुट आया, 9876543210। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रेंज कैसे काम करता है। ठीक है? तो ये तो रहा इंटीजर वाला पार्ट, कैसे आपका रेंज काम करता है। अब देखते हैं हम कुछ स्ट्रिंग वाली चीजें कि कैसे आप क्या कर सकते हो, हर एक स्ट्रिंग को, यानी कि फॉर ईच का एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हो। देखो ये फॉर ईच का एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है, सपोज करो कि एक कोई वेरिएबल में हमने क्या लिखा है, मान लो कि एक वेरिएबल है कंट्री। ठीक है? एक वेरिएबल क्या है? कंट्री है, और इसमें इंडिया सेव है। क्या सेव है? इसमें इंडिया सेव है। और मुझे क्या करना है कि मुझे हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। मुझे आई पहले प्रिंट होके आया, फिर एन आया, फिर डी आया, फिर आई आया और फिर ए आया। तो इसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? तो इसके दो तरीके हैं। एक एक तो आप समझ सकते हो कि आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करो, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, वो है फॉर ईच का। फॉर ईच कैसे काम करता है? अभी आपने रेंज देख लिया, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हमें क्या करना है, हमें हमें पता है कि कंट्री नाम का एक वेरिएबल है, और इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है इंडिया नाम का। ठीक है? और हमें करना क्या है, हमें हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है सेपरेटली।
तो मैं करूँगा प्रिंट, और सिंपल तरीका तो यही है ना, मुझे पता है कि हर एक स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो मुझे अगर हर एक कैरेक्टर को रीच करना है तो मैं हर एक इंडेक्स पे जो भी सेव है उसको मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे प्रिंट किया, तो जब मैं इसको रन करूंगा ना तो जो 0 इंडेक्स पे आई है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको मैं प्रिंट करता जाऊंगा। यहाँ पे मैंने 1 किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 किया, फिर मैंने यहाँ पे किया 3, और फिर यहाँ पे क्या मैंने किया, यहाँ पे मैंने 4 किया। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको दिख जाएगा INDIA, चारों के चारों जो पांचों आपके लेटर हैं, कैरेक्टर हैं, वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। लेकिन ये क्या है, बेस्ट अप्रोच है? नहीं, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेम चीज जो कोड है वो रिपीट कर रहे हो। और आप प्रोग्रामिंग में जब चीजें आते हो तो रिपीट करना सही नहीं माना जाता है। अब देखो, ये काम काफी 2 या 3 लाइन में हो सकती थी, लेकिन आप इसके लिए 6 लाइन लिख रहे हो। तो ये क्या सही तरीका है? क्या आप कोड रिपीट कर रहे हो? तो कोड रिपीट नहीं करना है, उसको रीयूज करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे फॉर ईच समझाना चाहता हूँ कि फॉर ईच कैसे काम करता है। देखो, हमें जो वेरिएबल है वो तो दिया ही है, कंट्री में हमारा इंडिया सेव है तो हमने यहाँ पे इंडिया ले लिया। अब देखो फॉर ईच कैसे काम करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे लेटर, ये एक तरीके का वेरिएबल है फॉर का, और यहाँ पे लिखेंगे इन, और यहाँ पे देंगे हम अपना वेरिएबल नेम। यानी कि हर एक कंट्री का जो लेटर होगा वो एक एक करके इस लेटर नाम के वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। और हम चाहते क्या है कि जब तक ये पूरा का पूरा एक्सेस ना कर ले, हर एक पॉइंट पे एक्सेस करने के बाद मैं उस लेटर को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लेटर कर दिया। पहली बार कोड रन करेगा, कंट्री में जो पहला वाला कैरेक्टर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, लेटर में स्टोर होगा, और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लेटर प्रिंट होगा, आई यहाँ पे प्रिंट हो गया। जिसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो, जो काम आप यहाँ पे 5 से 6 लाइन पे कर रहे थे यहाँ पे 3 लाइन में हो गया। ठीक है, देखो कैसे रन किया। कंट्री में क्या है, आपका इंडिया है। अब जब ये लूप चलेगा ना, फॉर ईच लूप चलेगा, इसमें ये क्या करेगा, कंट्री वाले वेरिएबल में से जो पहला लेटर होगा वो इस लेटर नाम के वेरिएबल में पहले स्टोर हुआ, आई। अब ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये प्रिंट किया आई। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर जाएगा दूसरे वाले में, दूसरे बार में लूप चला, फिर दूसरा लूप जो आएगा उसमें जो इंडेक्स 1 पे आएगा, इस वाले इंडेक्स पे क्या है, एन है, तो लेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, एन। फिर ये लेटर को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे एन, फिर ऐसे डी आएगा प्रिंट, फिर होगा आई प्रिंट, फिर होगा ऐसे ए प्रिंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से अगर प्रिंट करना है तो आप सिंपली प्रिंट करके आप इंडेक्स का यूज करते हुए प्रिंट कर सकते हो, या फिर फॉर ईच का भी ऑप्शन है आपके पास प्रिंट करने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीजें हैं। अब इसको समझो आप, अभी हमने 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना देखा था, लेकिन ये हर एक लाइन अलग अलग है। 0 एक लाइन में है, उसके बाद 1 लाइन दूसरे में है, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह के अलग अलग लाइन में है। यहाँ पे आपके 10 लाइन टोटल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग अलग 10 लाइन में प्रिंट ना हो, ये केवल एक लाइन में 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको कैसे इस तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ? तो देखो, काम तो मुझे सेम ही करना है। मुझे क्या करना है, देखो, सेम तो लॉजिक लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 0 से लेकर 9 तक मुझे अगर लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है तो मुझे तो कोड पता है कि मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्स इन रेंज करूंगा, और मुझे 0 से लेकर 9 तक करना है तो मैं 10 यहाँ पे रेंज दूंगा। यहाँ पे एंड क्या करेगा, वो 10 के पहले एंड हो जाएगा। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट किया मैंने एक्स को। जब मैं इसको रन करूंगा तो 0 से लेकर 9 तक मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिंगल लाइन में ऐसे हो जाए, 0 से लेकर 9 तक सिंगल लाइन में आ जाए, ये अलग अलग लाइन में ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, अब यहाँ पे मुझे, अब एंड नाम का जो आपका होता है काम, उसका समझो। प्रिंट की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी समझो, आपकी प्रिंट का फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ पे तो सारा का सारा काम तो सेम ही हो रहा है, यहाँ पे 10 ही हमने किया, 10 रेंज तक। अब यहाँ पे देखो चेंज कहाँ पे करना है, चेंज कैसे, आप प्रिंट को देखो, प्रिंट में कितने पैरामीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे जो हम एक्स लिख रहे थे ना, वो तो एक्स ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट के 3 पैरामीटर होते हैं, मेनली 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे मैंने आपको वीक 1 में बताया था। यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इसका एंड, और एंड का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, मैं आपको पहले एंड का डिफॉल्ट वैल्यू बता दूं। ये होता है बैक स्लैश एन होता है। ठीक, क्या होता है, बैक स्लैश एन। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, सेम चीजें आपको मिलेगी। मैंने इसको रन किया, सेम चीजें आपको मिलेगी। तो आपको पता चला कि ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये यही होता है, अगर आप लिखो चाहे ना लिखो, एंड इफ का डिफॉल्ट यही होता है। अब मैं चाहता हूं कि इसका मतलब बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि जब प्रिंट एंड हो ना, तो ये एक नया लाइन से हो। ठीक है, ये प्रिंट हो, ये नया लाइन इसके बाद प्रिंट हो। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। इसको जब मैं हटाकर केवल यहाँ पे स्पेस दे दूंगा ना, तो ये अब नए लाइन में प्रिंट नहीं होगा,
ये क्या करेगा, ये सेम लाइन में प्रिंट होना शुरू करेगा। तो ये आप एंड पैरामीटर को अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है जो कि नए लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहो सेम लाइन के लिए तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दे दो, तो सारे के सारे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, वो सेम लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक आपने इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। समझ में आया? आगे और भी चीजें हम प्रिंट के फॉर्मेटिंग को और समझ लेते हैं, क्योंकि काफी जगह यूज में आने वाला है ये प्रिंट वाला जो फॉर्मेटिंग का मेथड है। जैसे अब मैं अगर आपको टास्क दूं कि आपको इस तरीके से प्रिंट करना है कि टुडेज डेट इज 10/2/2025, यानी कि 10 फरवरी 2025 डेट है। यानी कि आज क्या है, आप मान लो आज 11 फरवरी है, ठीक है। 11/2/2025 आपको इस तरीके से प्रिंट करना है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे? तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसके अलग अलग तरीके देखते हैं कि कैसे आप फरवरी को फॉर्मेट के साथ प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आपका जो करंट डेट है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने माना कि एक वेरिएबल मैंने डी लिया, डेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और आज का डेट क्या है, 11 है। मंथ के लिए हमने एम माना, और आज का जो मंथ है वो क्या है, 2 फरवरी है, 2 ही मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। और ईयर क्या है, ईयर के लिए हमने वाई वेरिएबल लिया और उसमें हमने 2025 स्टोर किया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करना था इस फॉर्मेट में, टुडेज डेट, टुडेज डेट इज, और यहाँ पे मैं करूंगा टुडे डेट इज, और यहाँ पे लिखा मैंने डी डी एम कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिखा वाई। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो मैंने इस तरीके से इसको प्रिंट करना चाहा, मैंने इसको रन किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे मतलब डेट के बाद ये वाला है लाइन, फिर ये इस तरीके से लाइन है, फिर इस तरीके से हो। लेकिन आप जब इस कोड को देख रहे हो तो इस कोड में तो है ही नहीं, यहाँ पे तो स्पेस आ रहा है। तो मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ सेपरेटर हो। तो देखो यहाँ पे अब एक प्रिंट स्टेटमेंट का हमने एक देखा था, एंड नाम का एक पैरामीटर होता है, उसको हमने मॉडिफाई किया था। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि प्रिंट में केवल एक ही पैरामीटर होता है, इसमें कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर के नाम बताऊं, एक सेपरेटर नाम का पैरामीटर होता है। ठीक, क्या होता है, सेपरेटर नाम का पैरामीटर होता है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, उसका स्पेस होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको भी रन करूं, सेम चीजें प्रिंट होगी। देखो 11/2/2025 पे स्टोर हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर की वैल्यू होती है पैरामीटर की, वो क्या होता है, स्पेस होता है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी इंटर करता करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे स्लैश इंटर कर दूं, तो ये क्या करेगा, इन वेरिएबल के बीच में स्लैश लगा देगा सेपरेटर के रूप में। देखो यहाँ पे आ गया स्लैश, जो भी वेरिएबल थे उनके बीच में क्या आ गया, स्लैश आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेटर काम करता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए। देखो 10/2/2025 है, 11/2/2025 है, लेकिन यहाँ पे आगे स्लैश नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे इज के पहले भी स्लैश आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सही करने के लिए क्या और तरीका हो सकता है कुछ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सही करने के लिए मैं इसके लिए अलग ये करता हूँ कि मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। मैं ये करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं एक अलग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज में करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और मैंने इसको यहाँ पे अलग से प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अब तो सबको सही लग रहा है, टुडेज डेट इज 11/2/2025, जो यहाँ पे स्लैश आ रहा था वो हट गया। लेकिन ये दो अलग अलग लाइन में आ गए, लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल एक लाइन में चाहिए, टुडेज डेट इज 10/2/2025। तो मुझे अगर एक लाइन में मुझे सारा सारा प्रिंट करना है, तो मुझे पता है कि प्रिंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट जो एंड की जो पैरामीटर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है बैकस्लैश एन होता है। ठीक है, क्या होता है, बैकस्लैश एन होता है। मैं इसको रन करूंगा तो सेम चीजें प्रिंट होंगी। लेकिन मुझे चाहिए कि इसके बाद ये न्यू लाइन ना आए, मुझे चाहिए कि ये क्या हो, सेम चीज में हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस केवल आए, न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैंने बैकस्लैश एन हटा के मैं यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब जब इसको रन करोगे ना, आपको सेम चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे बैक या स्पेस तो, या फिर बिना स्पेस के भी करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और जो हमें आउटपुट चाहिए था, जिस तरीके से, जिस पैटर्न का हमें आउटपुट चाहिए था, उस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रिंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं, कैसे आप डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो प्रिंट वाले स्टेटमेंट को। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x1, 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टेबल है, 3x2 6, 3x3 9, इस तरीके से 3 का टेबल यहाँ पे गिवन है।
पहली बात, हमने तो टेबल प्रिंट करना, मल्टीप्लिकेशन करना समझ गया है कि कैसे हम फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वहां पे प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमें समझना होगा कि क्या अप्रोच हो सकता है, क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस टेबल को प्रिंट करने के। अब तीन या चार तरीके हम देखने वाले हैं कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सपोज करो प्रिंट स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मुझे फॉर लूप में, अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप का कंडीशन लिखा, देखो फर्स्ट तरीका क्या होगा। फॉर लूप हमने लिखा, ठीक है। अब मैं पूरा कंप्लीट कोड नहीं लिखूंगा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर हम प्रिंट करें फॉर लूप में, तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, ठीक है, जो नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वो। और यहाँ पे होता है स्ट्रिंग के रूप में हम यहाँ पे देते हैं सिंबल इनटू का। तो ये वाला इनटू आ गया। थ्री क्या आएगा, जिस नंबर का हमें इनटू करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, वो हम इनपुट के रूप में इस वाले वेरिएबल में स्टोर किए, तो ये वेरिएबल होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉमन लगाते हैं, आई लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इक्वल लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, नम इंटू आई, यानी कि नंबर इंटू आई करते हैं। एक तो ये पहला अप्रोच हो गया, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है फॉर्मेट का यूज करते हैं हम। एफ का प्रिंट में अगर यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हम अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट, फिर आपका होगा, हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मेट को शो करते हैं। और यहाँ पे आप डबल कोट में, सारा का सारा डबल कोट में लिखोगे, और जिस वेरिएबल का आप वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, आप उसको ये वाला क्या होता है, करली ब्रेसेस लगा के उसमें आप उस वेरिएबल का नाम लिख दो। आपको अलग अलग इसको वेरिएबल में अलग अलग पार्ट में नहीं लिखना होता है, आप डायरेक्टली डबल कोट में अंदर लिख सकते हो। तो हमने डबल कोट लगाया, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखा, फिर यहाँ पे इनटू का साइन लगाया, और यहाँ पे आई है तो इसको हमने करली ब्रेसेस में आई लिखा। और इसके बाद हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं करली ब्रेसेस, फिर ये हो जाएगा नम इनटू आई, ठीक है। ये आप एक अलग अप्रोच है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें देखो क्या है, इसमें हम अलग अलग, जिसमें हम ये देख रहे थे ना, अब पहले वाले स्टेटमेंट में देखो, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए, यहाँ पे कॉमा लगाए, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे आई लगाया, फिर हमने क्या किया, कॉमा लगा के यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर स्ट्रिंग के रूप में हमने ये लिया, फिर हमने क्या किया, ये वेरिएबल प्रिंट किया। तो हम स्ट्रिंग एक जगह ले रहे हैं, एक जगह वेरिएबल ले रहे हैं, हम एक जगह स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक जगह वेरिएबल ले रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, हम पूरा का पूरा एक ही डबल कोट में हमने क्या किया, पूरा स्ट्रिंग को और वेरिएबल को एक साथ ले लिया। अब इसमें अलग अलग आपको स्ट्रिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपने पूरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेट किया। लेकिन जहां पे आपको वेरिएबल लेने की जरूरत थी, आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, करली ब्रेसेस लगा के उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे साइन कर रहे हो। तो ये क्या होगा, ये एज ए स्ट्रिंग नहीं आएगा, जी वेरिएबल में जो स्टोर होगा वो वैल्यू ले लेगा इस तरीके से। और इसका भी आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हम देखते हैं, तीसरा तरीका क्या हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, और ये हो सकता है कि हम यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट, ठीक है। और जो भी चीजें होंगी, जैसे हमने यहाँ पे जीरो कर दिया, ठीक है, जीरो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया, ये हो गया स्ट्रिंग इनटू, फिर हमने वन कर दिया पैरामीटर, फिर हमने क्या किया, इक्वल लगाया, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है, फिर हमने टू यहाँ पे करली ब्रेसेस में लगा दिया। अब देखो जीरो वन टू क्या है, तो इसको हमें बताना होगा, इसमें हमें फॉर्मेट देना होगा। तो हमने डॉट लगाया, और इस फॉर्मेट को हम स्पेसिफाई करेंगे इस तरीके से, हम बताएंगे कि जीरो क्या है। तो जीरो जो होगा, पहला जो जीरो करली ब्रेसेस में आ रहा है, हम यहाँ पे देंगे कि इसका मतलब है नम। आप नम प्रिंट कर दो जीरो के सामने। वन है, वन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे वन को स्पेसिफाई करेंगे। वन यहाँ पे मतलब ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ पे टू है, टू का मतलब क्या देगा, तो फॉर्मेट में हम टू के वैल्यू पे दे देंगे नम इंटू आई। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट आपका काम करता है, और ये क्या करेगा, सेम आउटपुट आपको देगा। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका आप देखो, चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, और यहाँ पे जैसे सी में यूज किया जाता था इंटीजर के लिए, हम क्या करते थे, मॉड्यूलो डी ऑपरेटर यूज करते थे, ये इंटीजर को शो करते हैं। ऐसे हमने इनटू किया, फिर यहाँ पे दूसरा भी क्या है, हम अगर आई प्रिंट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर है, तो हमने यहाँ पे मॉड्यूल डी किया। इक्वल करके जो साइन आएगा वो भी क्या आ रहा है, वो इंटीजर में आ रहा है, तो मॉड्यूल डी हमने किया। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर, और जो भी चीजें हमें प्रिंट करनी है, पहले वाले स्पेस पे क्या आएगा, नम आएगा, तो हमने यहाँ पे दिया नम, फिर यहाँ पे आई किया, फिर हमने नम इंटू आई किया।
यानी कि इसमें सीक्वेंस जरूरी है। देखो सीक्वेंस मतलब जो आप ये वाला जो डी है ना, ये सीक्वेंस में क्या आएगा, ये नम से असाइन करेगा, ठीक है, जो नंबर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा। तो सीक्वेंस मैंडेटरी है यहाँ पे, जो सीक्वेंस में लिखोगे, अगर आप आई यहाँ पे लिख दो तो आई की वैल्यू पहले आ जाएगी। जैसे सेकंड पे आपने मॉड्यूल डॉट डी लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड में क्या है, इस सीक्वेंस में आई है तो यहाँ पे आई प्रिंट होगा। फिर इक्वल में क्या है आपका, ये थर्ड वाला आपका सीक्वेंस में ये आ रहा है, तो ये सीक्वेंस कहाँ पे आ रहा है, ये नम इंटू आई ये आ रहा है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अब 4 तरीके से यही चीजें काम कर सकते थे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका हम कोड लिखते हैं कि कोड क्या होता है एक्चुअली में, आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम अभी यूज करते आ रहे हैं वो क्या था, हम करते थे नम इक्वल टू, हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, ठीक है, इस तरीके से हमने यूजर से इनपुट लिया। और अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और हमें लिखना था 1 से 11, ठीक है। ये सारे के सारे तो क्लियर हो गया होगा क्यों 1 से 11 लिख रहे हैं। फिर हम करते थे प्रिंट, और यहाँ पे हो जाता था नम, क्योंकि हमें लिखना है 3 इंटू आई, तो जिस टेबल का हमें लिखना है, तो नम मतलब यहाँ पे आ गया, जिस हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका टेबल निकालना है, तो उसका नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट किया। और फिर यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली, और स्ट्रिंग में क्या है, इंटू हमने साइन लगाया, ठीक है, 3 इंटू, और फिर हमने कॉमा लगाया यहाँ पे 3 इंटू किससे, आई, आई मतलब ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 3 इंटू 1, तो आई क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर हम चाहते हैं कि बीच में क्या है, इक्वल साइन है, तो हमने इक्वल साइन लगाया। फिर हम देखते हैं कि इक्वल साइन लगाने के बाद जो लास्ट वाला वेरिएबल है वो क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके आए, नम इंटू आई है। और जब इसको आप रन करोगे ना, तो आपको ये वाला टेबल मिलेगा, हमें 3 का टेबल निकाला, हमने 3 इनपुट किया, देखो आपको मिल गया ये वाला पैटर्न। अब ये तो सेम आपका आउटपुट दे रहा है। तो ये एक तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका, जैसे ये सिंपल वाला तरीका आप यूज करते आ रहे हो। जो दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो ना, सिंपल में देखना, जहाँ पे आप वेरिएबल ले रहे हो, जहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हो, फिर यहाँ पे आप वेरिएबल लिए, फिर यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिए, फिर यहाँ पे वेरिएबल लिए हो। लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आ रही है, आप अलग से स्ट्रिंग ले रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं सारा का सारा एक स्ट्रिंग लिखूं, लेकिन जहाँ पे मुझे जिस वेरिएबल की जरूरत हो उसको मुझे अलग लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं करली ब्रेसेस लगा दूं तो मेरा काम हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कोड को मैं मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, इस कोड को मैं मॉडिफाई करूँगा, इसको मैंने हटाया। अब मुझे करना क्या होगा, मैं केवल आगे एफ लगा दूंगा जो शो करेगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे डबल कोट लगाऊंगा और सारा का सारा काम इसी में करूंगा। अगर मुझे नम पहले लाना है तो मैं करली ब्रेसेस लगा के इसमें नम लिख दिया, यानी कि नम वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या, इनटू साइन लगाना है, तो मुझे अलग से कोई करली ब्रेसेस अलग से कोट लगा के इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे इनटू में साइन लगा सकता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इनटू आई करना है, तो मैं यहाँ पे आई करली ब्रेसेस में रख दूंगा, ये वेरिएबल जो इसकी वैल्यू जो होल्ड कर रहा होगा वो आ जाएगा। फिर मैं इक्वल लगाया, इक्वल ये स्ट्रिंग के रूप में मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, फिर यहाँ पे मैंने नम लिखा, नम इनटू और आई किया, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, इसका इनटू करके जो भी वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको अगर रन करूं तो देखो मुझे 3 का चाहिए, 3 मैंने डाला, अब देखो सेम आउटपुट आपको मिल गया। तो ये वाला उससे काफी सिंप्लीफाई कर देता है। आप ये तरीका काफी अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये भी आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो अब दूसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका हम देख लेते हैं कैसे हम चीज को वही कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। और तीसरा तरीका देखेंगे, सेम चीज को अगर आउटपुट लेना है तो हम क्या तीसरा तरीका क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम डबल कोट लगाएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो भी चीजें करनी होंगी हम वहां पे उसके पैरामीटर पास करते रहेंगे। जैसे जीरो हमने पास कर दिया, ठीक है, इसको बाद में हम उसको सिंक सीक्वेंस में डाल देंगे कि हाँ जीरो का मतलब क्या है, हम उसको पैरामीटर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जीरो हमने डाला, फिर हमने यहाँ पे इंटू लगाया, फिर हमने क्या किया, हमने अलग एक पैरामीटर लिया 1, फिर हमने क्या करना, हमने क्या किया, फिर हमने लगाया यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे हमने क्या कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे 2 कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। अब हमें इसको बताना होगा कि जीरो क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट, और फिर हमें यहाँ पे एक एक चीज डिफाइन करना होगा जिस सीक्वेंस में है। जीरो क्या है, तो जीरो क्या होगा, नम होगा, यहाँ पे हमने लिखा। 1 क्या है, 1 मतलब आई है, तो हमने आई यहाँ पे लगाया। 2 की जगह पे क्या प्रिंट हो, तो 2 की जगह पे हम चाहते हैं कि नम इनटू आई प्रिंट हो, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। यानी कि ये सीक्वेंस में ही क्या होगा, 0 1 2 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको आप रन करोगे और आपसे पूछेगा किस नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो, 3 का, तो हमने 3 डाला, सेम आउटपुट आपको मिल गया।
ठीक है, तो ये तीसरा अप्रोच हो गया। चौथा अप्रोच और क्या है, चौथा अप्रोच ये सी से लिया गया है। सी का फॉर्म अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें नंबर प्रिंट करनी होती हैं उनको हम लिखते हैं डबल कोट में। हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, डी मतलब इंटीजर शो करेगा, और जो भी स्ट्रिंग लगाना है हम यहाँ पे डायरेक्टली लगाते चलेंगे। जो हमें वेरिएबल लेना है उसका हमें मॉड्यूल लगा कर डी एफ, जो भी चीज़ें फॉर्म, अगर वो क्या है, अगर फ्लोट डेटा टाइप है तो एफ लिखोगे, इंटीजर है तो आप डी लिखोगे, स्ट्रिंग है तो एस लिखोगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने दो ये लगाया, यानी कि पहले नम इंटू आई ये हो गया, और नम इंटू आई ये भी इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ पे भी मॉड्यूल डी लगाएंगे। अब इनको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर साथ ही साथ एक एक सीक्वेंस में यहाँ पे मॉड्यूल डी क्या है, तो मॉड्यूल डी यहाँ पे नम है तो हमने नम इसको दिया। आपका मॉड्यूल डी जो दूसरा वाला है ये क्या है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आई है। फिर लास्ट में जो मॉड्यूल डी आ रहा है इक्वल के बाद ये क्या है, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है, नम इनटू आई है। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जो हमने डिसाइड कर दिया। अब जब इसको रन करोगे ना, सेम चीजें आने वाली है। हमने 3 डाला, देखो सेम आउटपुट मिला। तो एक ही चीज है, एक ही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके का यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो ये वाला अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो आपको सही लगे उस तरीके से यूज कर लो। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रास्ते हैं। समझ में आया? अब कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि पाई की वैल्यू, आपने सुना होगा पाई काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। पाई को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लो कि हमें केवल 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू हमें दिखानी है, ठीक है, या फिर 3 डेसिमल प्लेस की वैल्यू दिखानी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। देखो, इसको समझने के लिए हम पाई की एग्जांपल लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मतलब होता है 22/7, यही होता है। हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जैसे प्रिंट हमने किया, हमने फॉर्मेट को लगा के पहले प्रिंट किया। जैसे हमने प्रिंट फॉर्मेट के लिए देखा था कैसे ये कैसे काम करता है, तो हमने एफ लगाया और यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या किया, एफ लगाया हुआ है, तो इस स्ट्रिंग के बीच में हम क्या कर सकते हैं, उस वाले वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो हमने करली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे पाई कॉल कर दिया। ठीक है, ये एक तरीके का यहाँ पे प्रिंट आएगा। इसको हमने रन किया, क्या आया वैल्यू, 3.1428574 ऐसे कुछ करके आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरा तरीका लगाया प्रिंट का। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट वाला यूज करेंगे। फॉर्मेट वाला तरीका क्या है, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, अब जो जो सीक्वेंस में हम रखेंगे, जैसे जीरो हमने दिया तो इसको हमें डिफाइन करना होगा, जीरो मतलब क्या। तो जीरो को डिफाइन करने हमने क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे आगे, फिर हम लिखेंगे फॉर्मेट, और यहाँ पे जीरो मतलब क्या है, तो जीरो का मतलब पाई है, तो हमने पाई यहाँ पे लिख दिया। जब इसको भी रन करोगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, इतना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है पाई की वैल्यू को प्रिंट करने का, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमने यूज किया था सी वाला, जैसे मॉड्यूल डी लगाया था, मॉड्यूल एफ लगा सकते हो, फ्लोट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूल वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, अब ये जो पाई की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट है, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल लगाएंगे और एफ लिखेंगे। फ्लोट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, सारे के सारे डबल कोट में होंगे, तो हमने यहाँ पे डबल कोट लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये मॉड्यूल एफ है, ये यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो, तो इसको हमें डिफाइन करना होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे, और इसको डिफाइन करेंगे। आप मॉड्यूलो एफ की जगह पे क्या लगाओ, आप पाई प्रिंट करो। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होगी वो आप रखो। इसको जब आप रन करोगे ना, तो देखो आपको पाई की वैल्यू क्या मिली, 3.14285 मिली। इसमें काफी ज्यादा लंबा मिला। आपको कहाँ तक मिला, 314,257 तक मिला। अब ये जो है नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो यहाँ पे फ्लोट में नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे ये करना है कि मुझे इतना नंबर तक नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि रैंडम सा क्या होता है, आप जब भी पाई की वैल्यू देखते हो तो वो इतना ही देता है, 3.14। तो ये कैसे आप ला सकते हो, केवल आप कैसे कर सकते हो कि इतनी वैल्यू पूरी प्रिंट ना हो, आपको केवल 3.14 प्रिंट होके आए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सेम कोड रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको करना होगा कि आप 3.14 प्रिंट करना चाहो, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने नंबर तक वो प्रिंट करे। तो मैं चाहता हूं कि केवल यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आए, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे एफ लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया। हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे कॉलन लगाया और यहाँ पे 0.2f कर दिया, यानी कि आप क्या करो, डेसिमल के 0.2 प्लेस तक ही लो। ऐसे ही अब इसमें आप चाहते हो कि इसमें भी डेसिमल के 2 प्लेस तक आए, तो आप यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है ना, आप इसमें कॉलन लगाओगे, और इसमें भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक ही जाओ। ऐसे ही अब कर यहाँ पे आपको करना है, आपको पाई की वैल्यू जो 2 डेसिमल प्लेस तक लगाना है, तो आप यहाँ पे 0.2f कर दो।
अब जब आप इसको रन करोगे ना, आपको देखो केवल 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे 3 डेसिमल तक प्रिंट करना तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, 3 आपने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि 4 आ जाए नेक्स्ट वाले में तो 4 आपने कर दिया। आप यहाँ पे चाहते हो कि 5 डिजिट तक आए तो आप 5 कर सकते हो। अब जब इसको रन करोगे ना, देखो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस तक आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से प्रिंट में क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट अप्रोच को लगाते हुए आप क्या कर सकते हो, अपना अपना फॉर्मेटिंग का तरीका लगा सकते हो, जो रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पैटर्न को। जैसे ये पैटर्न हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सपोज करो ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, ये इस तरीके से, या आप बोल सकते हो ये लेफ्ट अलाइंड है और ये क्या है, राइट अलाइंड है। ठीक है, तो आप इनको कैसे प्रिंट कर सकते हो, देखो दोनों को हम प्रिंट करने का देखते हैं तरीका। हम चलते हैं VS कोड में और उसके लिए आपका कोड लिखते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें ये सीक्वेंस पता है। जैसे हमें क्या पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और हम यहाँ पे फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है, डॉट फॉर्मेट का जो है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि हम अगर मान लो कि 1 प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 0 और इसको सीक्वेंस को हम डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन करेंगे, तो हम इसको पहले लिखेंगे कोड में। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया 0। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 रखा। अब इसको हमें डिफाइन करना होगा कि 0 मतलब है क्या, तो हम लिखेंगे डॉट और इसके फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है हम इसको 1 प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, अगले लाइन में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, डबल 1 आ जाए, तो ये हमने डबल 1 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे ट्रिपल 1 प्रिंट हो तो हमने यहाँ पे ट्रिपल 1 कर दिया। फिर हम चाहते हैं यहाँ पे कि 4 4 हो जाए तो यहाँ पे 4 4 हो गए। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5 बना आ जाए तो 3 4 5 यहाँ पे आ गए। अब इनको जब आप प्रिंट करोगे ना, आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। अब देखो, अगर मुझे रिवर्स वाला स्ट्रक्चर चाहिए जो राइट साइड अलाइंड हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। देखो सिंपल सा तरीका है, आप करोगे क्या, थोड़ा सा कोड में मॉडिफिकेशन करना है। जो अभी हमने देखा था ना कि अगर मैं डेसिमल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर दो, आप यहाँ पे कॉलन लगाओ और यहाँ पे आप 5D लिख दो। ठीक है, 5 पॉइंट तक, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सब में 5D कर दिया। इसमें भी क्या कर दिया आपने, 5D कर दिया। और इसमें भी क्या कर दिया आपने, 5D किया। इसमें भी आपने क्या किया, 5D कर दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करो, देखो क्या आएगा। देखो इस तरीके का है, इसका जस्ट रिवर्स आपका प्रिंट हो गया, राइट साइड अलाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट का जो अलग अलग अप्रोच होते हैं उनको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, आराम से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो प्रिंट की। समझ में आ गया?